पिछले 27 दिनों से गर्दनीबाग में जिस तरह से संविदा कर्मी बैठे हुए हैं धरना और प्रदर्शन पर, और लगातार ये शांतिपूर्ण ढंग से सड़क मार्च भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। आखिर सरकार इनके लिए चाहती क्या है, सोचती क्या है, ये तो अलग बात है। लेकिन ये जो संविदा कर्मी हैं वो अब जिद पर अड़े हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम जिस तरह से इतने दिन सरकार में सेवा दे रहे थे, सरकार को सेवा दे रहे थे, राज्य की जनता के साथ खड़े थे, हम वैसे ही अपने उम्र तक हमेशा सेवा देंगे और इनके साथ यानी जनता के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन सरकार पता नहीं क्या सोचती है। आज 28वां दिन है, हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई अद्यतन जो वहां से कुछ सूचनाएं आई है वो क्या है, क्या कहती है सरकार आपके हित में। देखिए, अगर जहाँ उस बात को आप गौर से समझेंगे तो हम ही को अपील करने के लिए अपील किया जा रहा है। देखिए, अगर जहाँ मतलब नियम होता है संविदा कर्मी का कि अगर जहाँ आपको टर्मिनेट करता है तो आपके पास 45 दिन रहता है स्वतः कि अपना मांग रखने के लिए कि हमें टर्मिनेट क्यों किया गया है, अपना मांग रखने के लिए। तो हमारे पास 45 दिन है, लेकिन क्या होता है विभाग के भी ऊपर प्रेशर है, तो विभाग सभी जगह अपना वीडियो के द्वारा, लेटर के माध्यम से हम लोगों को जुड़ने के लिए बोल रहे हैं, जो कि हम लोगों को पता है। लेकिन हम लोग आज 28वां दिन है, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो कर्मी जो आमरण अनशन पे बैठे हैं तो उनके प्रोटेक्शन में हो सकता है ये स्ट्राइक प्रोटेक्शन में हो सकता है हम लोग जाके वहाँ जाके प्रोटेस्ट करने लगे। तो बस सरकार से यही अपील है कि ये स्ट्राइक को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे जो कर्मी आमरण अनशन पे बैठे हैं वो प्रोटेक्शन में ना बदले, उससे पहले हमारी मांगों पर विचार किया जाए। उम्मीद बाकी है, अभी भी उम्मीद बाकी है। देखिए, उम्मीद है, इसीलिए तो हम लोग अभी तक बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं हमको लगता है कि सरकार इस बात को मान ली है, लेकिन हमारे आला अधिकारी 2-4 दिन के वक्त लिए हैं, लेकिन हम लोग 28 दिन बैठे हैं। अगर जहाँ और 15 दिन, 20 दिन, 50 दिन बैठना पड़े तो हम बैठेंगे। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। राजनीतिक हस्तक्षेप को कैसे देखते हैं? कुछ लोग जो है संगठन के लोग भी जुड़ रहे हैं आपके साथ, वो कहते हैं कि हम आपके हितैषी हैं। कुछ नेताओं को भी देखा गया है कि इसमें शिरकत करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसको कैसे देखते हैं आप? क्या ये फलीभूत करने की कोशिश है, या फिर जो और आंदोलनों में राजनीतिज्ञों के, छात्र आंदोलन या रोजगार वाले आंदोलन में जिस तरह से राजनीतिज्ञों का हस्तक्षेप हुआ और ढाक के 3 पात रिजल्ट हुए, क्या वही होने जा रहा है इसका भी? सर, सबसे पहले तो हम कहना चाहेंगे कि जब तक हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे तो कोई हम लोग को नहीं सुने, बट हम लोग अपनी मांगों को लेकर के जैसे ही बीजेपी कार्यालय जा करके मनुहार गुहार करना स्टार्ट किए और हम लोग के ऊपर अनावश्यक ढंग से बर्बरतापूर्वक लाठी चलाई गई, उसके बाद से पूरी तरीके से ये नेशनलाइज मुद्दा हो गया और विरोधी पार्टियां जो भी विपक्ष में है उन लोगों ने ऐसे ही समर्थन दे दिया बिन मांगे। और इतने दिनों से हम लोग भूख प्यासे, हमारे सहकर्मी जो आमरण अनशन पे बैठे उसमें से 4 जो आपको PMCH में वो भर्ती है और उनका हालत सीरियस है, क्रिटिकल है, तो उस पर उन लोगों ने कोई विचार नहीं किया, ना ही दया किया। और जैसे ही ये सब कुछ हुआ हर तरीके से समर्थन मिलने लगे, जबकि हम लोग किसी के द्वार पे भी नहीं गए। यही चीज बस कहना चाहिए कि हम लोग सर राजनेता नहीं है, हम लोग रोज हमारे पीछे सर 5-7 सदस्यों का एक परिवार है भरा पूरा, हम लोग कहाँ जाएंगे सर अगर हमारी सरकार नहीं, क्योंकि सरकार हमारे माता पिता के समान है सर। और जो हमारे निदेशालय जो भी प्रमुख है जय सिंह सर हैं, मैं हम लोग के गार्जियन है वो सर। अगर बच्चे कुछ गलती करते हैं तो गार्जियन का काम है कि समझा बुझा करके कुछ मांगों को पूरा करके खिलौना दे करके उनकी बातों को मांग लिया जाए। बस यही सब कहना चाहेंगे कि हम लोग के ऊपर ध्यान दिया जाए सर। हम आगे बढ़ते हैं और आगे जानने का प्रयास करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग सारण डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं। सारण डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, क्या लगता है सरकार मानेगी? जरूर मानेगी मेरी सरकार बातों को। 28 दिन हो रहा है, अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है। देखिए, ये लग रहा है जैसे सिर्फ इंटरटेनमेंट हो रहा है। अगर नहीं, इंटरटेनमेंट नहीं, हम लोग का जैसा अनुभव हो रहा है। अभी शायद मुख्यमंत्री मेरे नहीं जानकारी, मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री से जानकारी नहीं मिली है। हाँ, शायद हमको जहाँ तक अभी तक अनुभव है मुख्यमंत्री जी के पास मेरे आवाज अभी तक नहीं जा पाया है, नहीं तो हम लोग का मांग जरूर मुख्यमंत्री जी सुनेंगे।
आपको लगता है कि यह आवाज मुख्यमंत्री तक पहुंच जाएगी? एकदम जरूर पहुंचेगी। जब अभी तक नहीं पहुंचा तो फिर कैसे पहुंचेगी? प्रयास हम लोग कर रहे हैं ताकि मुख्यमंत्री नहीं पहुंचा तो क्या करेंगे? जरूर पहुंचेगी, काहे नहीं। बहुत विश्वास से लबरेज हैं आप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे जानकारी देते हैं कि भाई आप कहाँ से हैं? हम रोहतास डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, वहीं पे पोस्टेड है, पोस्टेड थे, है नहीं जी। अब क्या लग रहा है जिस तरह से अलग अलग संगठनों के लोग यहाँ जुड़ रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, कह रहे हैं हम आपके लिए लड़ेंगे, हम आपके लिए लड़ेंगे, लेकिन 28 दिन में एक भी रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आने वाला आया है। अब क्या उम्मीद है? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है कि उम्मीद नहीं नजर आया है। यहाँ तो अपील किया जा रहा है एसीएस महोदय द्वारा। अगर ऐसा होता पहले तो हम लोग का कुछ नहीं लग रहा था, अब तो लग रहा है कि कुछ होगा। सरकार दबाव में है। हम लोग चाह रहे हैं कि जितना बर्खास्ती एक लेटर में किए थे, अपील से नहीं काम चलेगा। एक लेटर में हम लोग को बर्खास्त किए थे तो एक लेटर में वापस ले और हमारी मांगों को पूरा करें। उसमें जिसमें 60 साल नियमित करना है उसको किया जाए, क्या कि हम लोग भी भविष्य में सुरक्षित महसूस कर सके। क्या कि हमको कोई भी काम दिया जाता है, मतलब 14-14, 15-15 घंटा काम करने के बाद भी ऊपर से लोग धमकाते हैं कि क्यों ना आपका संविदा नियोजन समाप्त कर दिया जाए। बहुत लोग बोलता है, बहुत पदाधिकारी बोलते हैं कि काम नहीं करोगे तो एक लेटर में तुमको बर्खास्त कर देंगे। इसीलिए हम लोग यहाँ पर धरना पर बैठे हैं अपने सुरक्षा के लिए। तो मौजा में भी जाते हैं लोग तो बहुत सारे तथाकथित लोग मिलते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। हम लोग का हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं है। इस पीएफ अकाउंट में जो अंशदान सरकार को देना चाहिए वो भी नहीं देते हैं और उसमें से 150 रुपया भी काट लेते हैं। उसका कोई हिसाब नहीं, 150 रुपया कहाँ गया। हमारी मांग है कि हमारे अनुभव के अनुसार पर, क्या कि सारे यहाँ पर डिप्लोमा और इंजीनियर हैं, बीटेक इंजीनियर हैं, उनको जैसे आगे वैकेंसी आती है तो अनुभव के आधार पर 5 अंक कम से कम साल का मिलना चाहिए। और जैसे हम लोग जेई है, हमारे विभाग में और सब जेई की सैलरी 60,000 रुपया है। मतलब अभी भी उम्मीद है कि सरकार आपके हित में सोचेगी? जरूर सोचेगी, क्या कि हमारी ही तो सरकार है, हम लोग उनके बच्चे हैं, बच्चे की तरह हैं, सोचना पड़ेगा। तो बच्चों पे लाठियां भी बरसाई जाती है। अब गार्जियन कभी कभी गुस्सा हो तो चलाता है कि वो भी खा लेंगे, 4 लाठी मार कर हमको काम बनता है तो खाएंगे, 4 का 10 लाठी खाएंगे, लेकिन हम लोग को नियमितीकरण कर दें सरकार, नहीं तो हम लोग आगे। एक और भाई हैं, भाई बहुत बड़ा भौकाल है इनका, चश्मा में अलग अलग तरह के चश्मे भी हैं। का बात नहीं है, बात यह है कि हम कॉलेज छोड़ के आए हैं, हम बीटेक में एडमिशन है मेरा, हम बीटेक छोड़कर आए इस विभाग में इस उम्मीद से कि विभाग आगे मेरे बारे में सोचेगी, लेकिन मेरा कॉलेज भी छूट गया, मेरा पढ़ाई भी छूट गया और विभाग में आने के बाद मेरा रोजगार भी छूट गया। सरकार से हम यही निवेदन करना चाहते हैं, हम लोग ने पीसफुल तरीके से पिछले 28-29 दिनों से हमने यहाँ प्रोटेस्ट किया। एक दिन मांग करने ले गए तो सरकार हम पे डंडा बरसा रही है। छात्रों के साथ ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। छात्रों के साथ भी सरकार यही कर रही है, जो एसएससी प्रोटेस्ट चल रहा है, बाकी जो जॉब के लिए प्रोटेस्ट चल रहा है, सरकार पूरा डिक्टेटरशिप के तरह हमें ट्रीट कर रही है। हम भी जेनजी जनरेशन है। नेपाल की स्थिति आप देख सकते हैं, वहाँ की जेनजी जनरेशन ने नेपाल को पूरे सिस्टम को बदल डाला है। बिहार से ज्यादा दूर नहीं है, जैसा कि तेजस्वी यादव ने कहा है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हम लोग पीसफुल मांग, सरकार को धमका रहे हैं। सरकार को धमका नहीं रहे हैं, सरकार से मांग रहे हैं, सरकार से मांगना मेरा हक है। नेपाल का उदाहरण देने का मतलब क्या है? तो इसे सरकार जो समझे, धमकी समझे या जो समझे, लेकिन इस तरह से सरकार क्या कर रही है, सरकार बच्चों पर लाठीचार्ज कर रही है, किसी का माथा फोड़ दे रही है। ये भी तरीका तो गलत है, ये तो डिक्टेटरशिप हुआ, फिर तो तानाशाही हुआ। हम अपने मांग को मांगने जाएंगे, कोई हमको मारेगा, ये तो हम नहीं उम्मीद करते हैं किसी से। हम इतने कर्मी 28 दिनों से यहाँ बैठे हुए हैं, इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि हमारी सरकार बात सुने। बात तो सुनने के बजाय डंडा भी मार रही है। कहाँ से आए हैं? हम रोहतास जिले से हैं। रोहतास, क्या नाम है आपका? विवेक शेखर। विवेक जी, अब आखिर में आपसे एक सवाल हम आपसे करेंगे, अगर सरकार नहीं मानती है तो क्या करेंगे आप? सरकार नहीं मानती है तो सबसे पहले हम लोग तो अपना धरना कंटिन्यू भी करेंगे पीसफुल तरीके से, जितना हो सके अपने से लड़ेंगे। अब सरकार नहीं मानेगी तो अब सरकार को मनाया जाएगा। किस तरह? किस और तरीके से मनाया जाएगा? साम दाम दंड भेद चारों में से क्या करें? सारा चीज लगाया जाएगा, क्योंकि हमारा परिवार फिर भूखे मर जाएगा। मरने से अच्छा लड़ना हमें मंजूर होगा। एक बात और कहना चाहते हैं, अभी तो हम लोग बेरोजगार हो गए हैं,
आगे समय में आचार संहिता लगेगा, वो लोग भी बेरोजगार हो जाएगा, उसके बाद हम लोग भी देख लेंगे। परोक्ष रूप से क्या कहना चाह रहे हैं कि मतलब इस बार वोट नहीं करेंगे आप? जो समझिए, जो कैसे आप समझाइए खुल के, ये नीतीश बाबू खुद सुनेंगे। एकदम नहीं करेंगे, और जहां मिलेंगे वहां घेरेंगे, वहां दौड़ाएंगे उन लोगों को। सीधे शब्दों में हम लोग बेरोजगार हैं, वो भी बेरोजगार होंगे। कुछ दिनों में आचार संहिता लगेगा, जहां मिलेंगे किसी भी चप्पा चौराहा पंचायत में घुसने नहीं देंगे हम लोग। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो भाई ये जो जनरेशन है, जो युवा है, ये क्या कह रहे हैं, ये साफ तौर पे हमने सुनवा दिया है। अब देखना ये होगा कि क्या चाहती है सरकार, क्या सोचती है सरकार, क्या इनका जो रोजगार है ये मुकम्मल तरीके से फिर से कंटिन्यू किया जाएगा, या फिर जो इस बार डिसीजन लिया है सरकार ने, ये इस डिसीजन पर सरकार खुद कायम रहेगी। अगर कायम रहती है तो जो युवा कह रहे हैं वो निश्चित तौर पर आने वाले समय में ये भी देखने को मिल सकता है। तो समझना अब सरकार को है कि क्या कुछ परिवर्तन हो इनके उस कंडीशन में, उस टर्म में। बने रहिए, और लोगों से बातचीत करेंगे और फिर हम आपसे मुखातिब होंगे। बहुत शुक्रिया।